में प्रदूषित दिल्ली, यह आपका क्या कल्प है? प्रदूषित दिल्ली, दिल्ली में गंदा पानी, टूटे हुए सड़कें, ये आपकी कहानी। 72 स्तर में अस्पताल, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं, घोटाला, कोई पानी गंदा पिला दिया लोगों को, आप दिल्ली के लोगों को। एक उपलब्धि आपकी 11 साल, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी 10 साल से आपने, एक उपलब्धि बताइए आप। हमारी सड़कें, दिल्ली का जब शासन था 93 स्थान के बीच में, दिल्ली की सड़कें बेहतर होती थी। दिल्ली में गौशाला स्थापित की गई, दिल्ली की। मैं आपसे अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा, मैं आपसे नहीं करूंगा, सही बात है। मैं अध्यक्ष जी से अवगत करा रहा हूं, अध्यक्ष जी को, हाँ उधर से कर रहा, मैं आपको नहीं कर रहा। तो अध्यक्ष जी, कितना विकास हुआ, ठीक है, कान बड़े, मुख्यमंत्री बदल गए, वो निर्णय पार्टी का था, पार्टी नहीं करेगी। एक भी मुख्यमंत्री नकारा साबित हुआ और भ्रष्टाचार में जेल नहीं गया हमारा मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, मैं उसका उल्लेख दूंगा एक आपको ही। आपके मंत्रालय में, आपकी सरकार के टाइम में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया। 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भूखंड लिया, अधिग्रहण किया घेवरा के अंदर। 27 साल में आप उसको नहीं बना पाए, आपने क्या किया? और 27 साल के बाद शिलान्यास इसी साल मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा उस भवन का शिलान्यास इसी वर्ष में हो। और वहां पे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह साहब, जिन्होंने बहुत अथक काम किया दिल्ली के लिए, बहुत बड़े बड़े उनके सामने आईपी यूनिवर्सिटी किसने बनाई, ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट किसने बनाया, डीटीयू का विस्तार किसने किया, 12 प्राइवेट से जो सामाजिक संस्थाएं उनको मान्यता देकर के कॉलेज चल रहे, 12 कब बढ़े वो? आपकी को उपलब्धि तो साहिब सिंह साहब के नाम से हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस यूनिवर्सिटी का नाम किया जाए और उनकी प्रतिमा भी लगाई जाए, क्योंकि उनकी समाधि वहां पे है। और सब उनका संस्कार की भी अनुमति शीला जी के काल में शीला जी ने दी थी, उनकी सरकार थी उस समय, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। शीला जी ने भी काम आगे बढ़ाया, पुल भी बने, दिल्ली इतनी बदतर नहीं बनी। लेकिन आप जवाब देंगे आपदा के लोग कि दिल्ली बदतर क्यों बनी, दिल्ली के हालात ऐसे क्यों बढ़े? बजट भी बढ़ गया, 30,000 से ठीक है 76,000 करोड़ रुपए ले आए। दिल्ली की जनता ने अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा टैक्स के रूप में दिया है, ना पैसा तुम्हारे बाप का ना हमारे बाप का, पैसा जनता का है। जनता पैसा देती है, लेकिन जनता के पैसे का सदुपयोग जनहित में कैसे हो, इसका चिंतन कौन करता है? आपने वो चिंतन नहीं किया। आपने क्या चिंतन किया? हमारी पार्टी का विस्तार कैसे हो, हम दिल्ली से बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में कैसा विस्तार हो, हमारी दिल्ली स्तरीय पार्टी देश स्तर पर कैसे जाए, इसकी चिंता आपने की। दिल्ली जनता की चिंता नहीं की। दिल्ली की जनता की चिंता करते तो जो विधवाओं की पेंशन आपने नहीं बढ़ाई, 500 रुपए जो हमने बढ़ाई है। आपने नरेला में यूनिवर्सिटी बनी 500 करोड़ रुपए की लागत से, आपने उसको नहीं बढ़ाया। आपने ग्रामीण विकास बोर्ड का बजट इतना नहीं बढ़ाया, 1197 करोड़ क्यों नहीं किया आपने? किसने रोका था आपको? किसी रोका था क्या आपको? आपने प्रतिभा विकास विद्यालय भी बिगाड़ दिए। और जो स्कूल बनाए आपने, वो स्कूल भी ऐसी गंदी सोच के साथ बने, उनमें क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल था नहीं आपका, और वो स्कूल 1 साल में बनते और चू जाते हैं। ये आपकी दिशा थी, ये आपका मॉडल था, यही मॉडल था कि आपका। आज भी कोई एक दिल्ली में था, इसको नहीं बता दो जिसका संपूर्ण विकास आपने कर दिया हो, ना सीवर की पूरी व्यवस्था कर दी हो, बढ़िया प्रकाश की व्यवस्था हो, जब पानी की निकासी अच्छी हो। एक कॉलोनी उदाहरण देते हैं आप, एक गांव बता दें ऐसा दिल्ली में जो आपने मॉडल गांव बनाया हो, तो बहुत सुंदर गांव हो। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना उसको रोक दिया, आपने किसान सम्मान निधि रोक दी, आपने दिल्ली के ग्रामीण विकास का विकास रोक दिया। आपने किया क्या? बसों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, डीटीसी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, अस्पतालों का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। आपने किया क्या? तो जो 1 लाख का जो करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आई हैं, इस बजट से दिल्ली को दिशा मिलेगी। और हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो बोलते हैं और कुछ करते हैं वो लोग हम नहीं है। सपने दिखाते हैं, वादों के महल जो बनाए गए हकीकत की आंधी में ढह गए, दिल्ली ने मांगी थी रोशनी पर साए अंधेरे में बह गए। ये उनका हालत है, ये इनके हालात है। कहते कुछ है, करते कुछ है। अपना सपना, मेरा सपना कैसे पूरा हो, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूं, इस पे काम हुआ 11 साल में। दिल्ली बेहतर कैसे हो, गरीब का जीवन बेहतर कैसे हो, दिल्ली पर्यावरण से मुक्त कैसे हो, इसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की। ये बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी, क्रांति कौन सी देश के लिए की इन्होंने वन्ना जी के आंदोलन में पैसा लूटा, मीडिया को बांटा, मीडिया आप वही खंबे पर चढ़ गया, एक कहानीकार ने कहानी लिख दी और दिल्ली के लोगों ने फिल्म देख ली। इनकी फिल्म देख ली दिल्ली के लोगों ने।
अरे तुम्हारे जीवन में त्याग तपस्या क्या था? तुमने क्या खपाया अपने आप को देश के, दिल्ली के लोगों के लिए? तुमने मजे मारे, आनंद लिए। और शराब नीति किस प्रकार की? दिल्ली में शराब को पीता था, लेता था अध्यक्ष जी, उसको एक विश्वास था कि दिल्ली में नकली शराब नहीं मिलेगी। ये पूरे देश के अंदर गारंटी थी दिल्ली में। इन्होंने शराब नीति लाकर के दिल्ली के लोगों को नकली शराब पिला दी। वो विश्वास भी तोड़ दिया इन लोगों ने, और पैसे घोटाले करके पैसे बनाए, जेलों में जाके मसाज कराई। इसकी ऐसी राजनीति करने आए थे। ये बदलाव की राजनीति थी, ये भ्रष्टाचार दूर करने की राजनीति थी। और भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया इनके काल में, 4 गुना। मेरे पड़ोस में एक एमएलए है, अभी बराबर में एक एमएलए हमारे बन के आए हैं, सड़कें बनाने के पैसे मांगता था जी, नाली बनाने के पैसे मांगता था। और उस आदमी को सब आडे सलम बस्ती में रहता था, आज बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहता है। ये बदलने आए थे दिल्ली, ये जिनको इन्होंने अपने आप को बदल लिया। वो छोटी गाड़ियां कहाँ इनकी, जब पहले 17 में लोग लेके आए थे? वो केजरीवाल की गाड़ी कहाँ है? वो छोटी, वो कौन से गैरेज में खड़ी हो गई? वो खांसी थी नहीं, वो कहानी का हिस्सा था। वो छोटी गाड़ी कहानी का हिस्सा था, वो मफलर कहानी का हिस्सा था। लोगों को फिल्म दिखा करके, बना करके फिल्म दिखा दी। तो मुख्य अध्यक्ष जी, दिल्ली का बेड़ा करना, बेड़ा गर्क जो इन्होंने किया है, वो काला इतिहास में इनका दर्ज हो गया है। वो इतिहास इनका दर्ज हो गया है, और दिल्ली की जनता कभी भी इनको समझ गई है। हम विशेष रवि जी, अध्यक्ष जी आप शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रवि जी, हो गया, हो गया। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रवि जी, अब शुरू करिए। विशेष रवि जी, अध्यक्ष जी 25 तारीख को दिल्ली विधानसभा में नेता सदन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बजट को पेश किया, और उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया, बजट की जो प्रस्तुति थी, जिस तरह से बजट को पेश किया गया, मैं उसके लिए उनकी तारीफ करूंगा। सच में जो है, मतलब आप लगा ही नहीं कि पहली बारी जो है हाउस में खड़े होकर आपने बजट पेश किया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बजट को रखा। जैसा जो भी इनको लिख के दिया गया, पढ़ा इन्होंने बहुत बढ़िया, उसकी मैं आपकी जो है बहुत जो है तारीफ करना चाहता हूँ। जब अध्यक्ष जी बजट को देख के जो है मुझे एक बात ध्यान आई कि अक्सर जो है लोग कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना वो खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाया तो बहुत अच्छा जाता है, जो भी चीज़ आप खरीदने जाओ ऑनलाइन के अंदर, उसमें दिखाते तो बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन अगर उसको आपने गलती से ऑर्डर कर दिया और आपके घर वो सामान जब पहुंचता है, तो आप जब तो खोल के देखते हैं तो पछताते हैं कि ये क्या निकला। यहाँ सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि हमने हर वर्ग से, पूरी दिल्ली के लोगों से मिलके उनसे बात करके जो है बजट तैयार किया गया। आप बजट के पास यहाँ पेश होने के बाद हम भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में गए, लोगों से मिले, उनसे बात करी बजट के बारे में। तो लोग ये कह रहे थे कि हमें बताया तो कुछ गया था, लेकिन दिखाया कुछ गया था, लेकिन मिला कुछ और। क्योंकि लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो था। मैं एक एक करके जो है, जो उनका संकल्प पत्र में जो उन्होंने चीज़ें कही थी, वो मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। महिला यूथ को लेके सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली के अंदर यूथ जो है वो प्रतीक्षा में था कि बजट आएगा तो रोजगार में बात होगी, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनकी बात होगी। और क्योंकि संकल्प पत्र में ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद टाइम बाउंड मैनर में 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका जो है बजट के अंदर जो है कहीं जिक्र नहीं था। दूसरा, सरकार ने कहा था संकल्प पत्र में कि हम 20 लाख यूथ को, 20 लाख नौजवानों को प्राइवेट नौकरियों में उनको जो है नौकरी दिलाई जाएंगी। इसका भी जिक्र जो है हमारे इसमें संकल्प पत्र में नहीं मिला। फिर महिलाओं से मिले हम, महिलाओं के पास संकल्प पत्र था।
तो महिलाओं ने कहा कि संकल्प पत्र में महिलाओं की जहां बात हो रही थी तो वहां दूसरा पॉइंट था कि दिल्ली के अंदर 33% महिलाओं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसकी बात बजट में कहीं नहीं मिली। इसी में ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर पढ़ने वाली 12वीं कक्षा के अंदर छात्राओं को स्कूटर्स दिए जाएंगे। जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटर्स दिए जाएंगे 12वीं कक्षा पढ़ने वाली मेधावी छात्रों को। उसके बारे में जो है कोई बात नहीं गई। दिल्ली के अंदर महिलाओं को दिवाली और होली पे सिलेंडर दिए जाएंगे, उसकी जो है बजट के अंदर कहीं बात नहीं की गई। दिल्ली के अंदर जो गरीब महिलाएं हैं उनकी बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये सरकार से राशि दी जाएगी। इसका भी जो है इस बजट के अंदर जो है कहीं जिक्र नहीं मिला। इसके बाद हम आते हैं महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें संकल्प पत्र में कहा गया था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके मानदेय को बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। जो आंगनवाड़ी के सहयोगी वर्कर्स हैं उनका 7,000 किया जाएगा और जो आशा वर्कर हैं उनकी मानदेय को बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। इसका भी बजट के अंदर कहीं जो है जिक्र नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर इस संकल्प पत्र के अंदर ये कहा गया था कि जो सिख समाज के लोग हैं और जो गुरुद्वारों में ग्रंथी हैं उनके लिए हर महीने 20,000 रुपये जो है उनकी तनख्वाह के रूप में या उनको सहयोग के रूप में या सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। उसका भी जिक्र बजट में कहीं नहीं मिला। साथ में ये भी कहा गया था कि जो 1984 के दंगे हुए उसमें जो विधवा महिलाएं हैं उनका जो है पेंशन को जो बढ़ाकर 2,500 से 5,000 रुपये किया जाएगा। इसका भी जो है कहीं भी बजट में ढूंढने पे जो है जिक्र नहीं मिला। आगे चले। गरीब लोगों के लिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए कहा गया था इस संकल्प पत्र में कि हम EWS कमीशन का गठन करेंगे उनकी भलाई के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनके काम के लिए। लेकिन बजट में इसका कहीं भी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जो है वो जिक्र नहीं मिला। आगे SC/ST समाज के लोगों के लिए बहुत सारी बातें कही थी लेकिन बजट के अंदर जो है कुछ नहीं मिला। बल्कि दिल्ली के अंदर ही गुरु महाराज श्री रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया 2018 के अंदर। केंद्र सरकार की द्वारा एजेंसी DDA ने उसको तोड़ा। आज हम 2025 के अंदर खड़े हैं। हर बार जो है सिर्फ वादे मिलते हैं। आज भी उनके मंदिर का पुनर्स्थापित नहीं किया गया। जो SC/ST वर्ग के लोग थे उनकी ये मांग थी कि शायद नई सरकार आएगी तो वो जो है कुछ प्रावधान करेगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन उसका भी जिक्र जो है इसमें नहीं मिला। CM साहिबा ने जो है जब 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते पहले जब यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम था तो उन्होंने जो है एक बहुत अच्छी बात की थी। मैं तो पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ था उस बात से। उन्होंने कहा था कि पूरी धारा भी साथ है तो और बात है, और विपक्ष के लिए कहा था कि आप साथ हो तो और बात है। उस दिन उनकी इस बात से बहुत इंप्रेस हुआ। लेकिन जब 25 तारीख को बजट पेश किया गया तो हमने देखा कि कैसे पानी पी पी के जो है सब पिछली सरकार की निंदा की गई। हर एक डायलॉग के बाद हमारी सरकार की निंदा की गई। तो ये समझ में नहीं आया कि एक तरफ तो आप ये चाह रहे थे, आपने विपक्ष के लिए कहा कि एक तरफ आपने कहा कि आपका साथ जो है बहुत जरूरी है, और एक तरफ जब आप बजट पेश कर रहे हैं तो बजट में अपने काम से ज्यादा जो है आप जो पहले सरकार थी उसकी आप निंदा कर रहे हैं। तो मेरा इस बात पे ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि दिल्ली के अंदर अगर काम रुके तो उसका कारण क्या था, कैसे एक एक करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम किया गया, कैसे हमारे से दिल्ली के अंदर काम करने को रोका गया, कैसे आपने एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की सरकार को ठप करने का प्रयास किया। अपनी अंतरात्मा में पूछिए, वहां जवाब मिलेगा। आपने जितनी निंदा आपने करी अगर उसका जवाब चाहिए तो अपनी अंतरात्मा में पूछिए कैसे आपने षड्यंत्र के तहत दिल्ली की सरकार को ठप किया, बदनाम किया, और उसके बाद आपने जो ये यहाँ पर धन्यवाद। आखिर में अरे आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि बहुत सारी शायरी जो है वहां से हुई, तो अपनी बात मैं एक शायरी से खत्म कर रहा हूं कि सदन हो या सरकार हो, बिना समन्वय के, बिना जो है तालमेल के नहीं चलता है। हर सरकार जो आती है वो कोशिश करती है कि वो अच्छा करे, और वो प्रयास भी करती है, अच्छा करती भी है, लेकिन दूसरी सरकार की निंदा करना हर वक्त और अहंकार में रहना जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो सही दिशा नहीं है काम करने की।
आपको सरकार चलानी है और सरकार चलानी है तो समन्वय है सरकार चले। और एक बॉर्डर फिल्म का एक शेर है, वो जो मूवमेंट है वो ये है कि जैकी श्रॉफ जो है ना अपनी फोर्स की बहुत तारीफ कर रहे थे कि एयरफोर्स में ये है, एयरफोर्स में वो है, फलाना ढिकाना। तो सनी देओल ने एक बात कही कि हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या काम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चंदन चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक, समावेशिक और दूरदर्शी प्रस्ताविक बजट 2025-26 के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यह बजट दिल्ली के विकास, सुशासन और जनता के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह केवल संख्याओं का संकलन नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और नई दिशा का दस्तावेज है जो दिल्ली को सशक्त, स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट उन सभी बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है जिनकी पिछले 12 वर्षों में अनदेखी की गई है। यह दिल्ली के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार,